खबर आ रही है पाकिस्तान से, जहां पर बलूचिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कराची तक ये झटके महसूस हुए। 4.7 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र 10 किलोमीटर की गहराई पर था। अब तक कहीं से किसी नुकसान की खबर नहीं मिली है। कराची, जो कि बलूचिस्तान का एक बड़ा शहर है और पोर्ट शहर कहलाता है, समुद्र का बंदरगाह उसमें नज़दीक उसी के साथ है, वहां तक इसके झटके महसूस हुए हैं। 4.7 तीव्रता बताई जाती है। 10 किलोमीटर की गहराई पर भूकंप का केंद्र बलूचिस्तान में बताया जाता है। बलूचिस्तान में यह भूकंप आया है। कराची तक इसके झटके महसूस हुए हैं। अजय जांड्याल मेरे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, एक खबर है भारत के फार ईस्ट की, म्यांमार और थाईलैंड की, और ये खबर है भारत के वेस्ट साइड की, यानी बलूचिस्तान की, जहां पर भूकंप आया है। इस भूकंप के बारे में जानकारी दें, क्या खबरें सामने आ रही हैं और कितना सचेत होने की हमको भी जरूरत है। देखिए राजीव, पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं जो भूकंप जोन 2 में आता है, और हमने देखा है कि किस तरीके से जब पहले 2005 में भूकंप आया था तो उस वक्त पाकिस्तान में और पीओके में कितना बड़ा नुकसान हुआ था। हालांकि इस बार जो भूकंप के झटके बलूचिस्तान में महसूस किए गए हैं वो 4.7 के थे और बहुत ज्यादा नुकसान की अभी तक खबर नहीं है। मगर म्यांमार और थाईलैंड में जो भूकंप ने नुकसान किया है, उस नुकसान ने वैसे ही लोगों के दिलों में एक दहशत बनाकर रखी हुई है कि कैसे इस तरह से जो धरती है वो फट गई, कई जमीन इमारतें गिर गई, हजारों लोग जो हैं वो नुकसान हुआ है, उसमें जख्मी हैं, मारे गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दहशत जो है वो है। तो भूकंप के नाम से एक बड़ी दहशत हो गई है। और बलूचिस्तान में भी जब ये भूकंप 4.7 का महसूस किया गया तो उसमें लोगों में काफी दहशत है। हालांकि पाकिस्तान सरकार पहले ही बलूचिस्तान में कई भूकंप देख रही है, जो बीएलए ने मचाए हुए हैं, तालिबान में टीडीपी ने मचाए हुए हैं। मगर ये जो भूकंप के झटके थे ये आम लोगों को काफी डरा गए हैं। अब उसके बाद लोग जो है, जब ये भूकंप आया तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और इस चीज को, हालांकि बहुत बड़ी इमारतें नहीं है वहां पे थाईलैंड की तरह, मगर फिर भी लोग अपने बचाव के लिए घरों से बाहर निकले ताकि कोई नुकसान ना होने पाए। और एक चीज बड़ी साफ है कि पाकिस्तान में अगर कभी भूकंप आया, नुकसान हुआ, तो सोच के बचाने कौन आएगा? वहां सरकार तो वैसे नहीं आती है। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं लोगों की चिंताएं ज्यादा थी। मगर पाकिस्तान में भी अगर भूचाल आता है, भूकंप आता है, तो उसका असर जो है वो भारत के कई इलाकों में देखा जाता है। खासतौर पर जब हिंदू कुश पर्वत में आता है तो पीओके के साथ साथ जम्मू कश्मीर का इलाका जो है वो भी उसमें उसको झेलता है। तो ऐसे में अभी कहीं ना कहीं चिंताएं जो भूकंप के जो झटके हैं उसके बाद लोगों के माथे पे यकीनन जो परेशानियां हैं, शिकन जो है वो देखी जा रही है। मगर वो इस वजह से है क्योंकि उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ही म्यांमार का भूकंप जो देखा है, उसकी जो तस्वीरें देखी हैं, उससे लोग जो है उनकी चिंताएं बढ़ी हैं। चिंताएं उनकी बढ़ गई हैं। कराची तक इस भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज की तरफ से किसी तरह का कोई बयान सामने आया? देखिए राजीव, अभी तक बयान कोई नहीं है, बट ये जो सोशल मीडिया के जरिए या अलग प्लेटफॉर्म के जरिए पता चल रहा है, अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। कराची में जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं उनकी तीव्रता जो है वो 4 के आसपास रही कई इलाकों में, क्योंकि जो डीप 10 किलोमीटर अंदर जो है इसका सेंटर था, इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। मगर यकीनन अगर ये डेप्थ कम होती तो यकीनन इसका असर जहाँ ये कहा जा सकता है कि नुकसान जो है वो ज्यादा हो सकता था। मगर अभी गनीमत ये है कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और लोग जो है कहीं ना कहीं सतर्क हो गए हैं, क्योंकि भूकंप का झटका जब भी आता है तो वो अकेला नहीं होता, उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। तो ये आफ्टर शॉक्स पहले आए हैं, भूकंप उसके बाद ज्यादा तीव्रता का आ सकता है या उसके बाद कम तीव्रता के भूकंप आएंगे, ये अब लोगों के कहीं ना कहीं जहन में आ गया है। जहन में आ गया है। मैं इसलिए सवाल मैंने आपके सामने रखा अजय, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस का जो कांड हुआ था पाकिस्तान में, वहां तक पहुंचने और हकीकत पता करने में ही पाकिस्तानी अथॉरिटीज को एक लंबा वक्त लग गया था। यानी पाकिस्तान के सटा हुआ है बलूचिस्तान जो है, इसमें बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जहां पर अब भी कम्युनिकेशन, वहां पहुंच,
वो आसान नहीं है। शायद इसीलिए बीएलए वहां पर ऐतराज करती है कि वहां से दोहन तो कर लिया, वहां का कोई विकास नहीं हुआ है। इसलिए मेरा सवाल था कि क्या इस भूकंप के बाद दूर दराज के इलाकों में कोई क्षति हुई हो, ऐसी कोई जानकारी रिपोर्ट हुई अथॉरिटीज की तरफ से? देखिए राजीव, अभी इस तरह की कोई जानकारियां नहीं है, ना ही बीएलए या बलूचिस्तान में जो अपनी उनकी जो सरकार वो चलाते हैं उनकी तरफ से ऐसा कुछ साझा किया गया और ना ही पाकिस्तान सरकार की तरफ से। हालांकि जैसा आपने कहा कि वहां की सरकार का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है नहीं, क्योंकि लोग मानते नहीं है, मगर क्योंकि ये भूकंप का मसला है, जो भूकंप आया है उससे कोई अगर खतरा या कोई नुकसान हुआ हो तो लोग यकीनन बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो खुद भी चीजों को साझा करते हैं। अभी तक ऐसी कोई जानकारियां नहीं दी गई हैं, और पाकिस्तान सरकार अगर कोई जानकारी देगी भी तो सबसे पहले कराची की देगी, बलूचिस्तान की नहीं देगी, ये याद रखिएगा। और इसीलिए वहां से कोई उम्मीद ज्यादा आप कर नहीं सकते बलूचिस्तान के लोगों को भी। अगर वहां कोई नुकसान होता है तो अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी कहीं उनको मदद के लिए आगे आए तो हो सकता है। सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें उनको भी नहीं होंगी। सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें उनको भी नहीं होंगी। अजय जांड्याल मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन अजय, कराची से कोई रिपोर्ट? कराची तो बड़ा शहर है, पोर्ट सिटी है, बलूचिस्तान का एक बड़ा आबादी वाली जगह है। देखिए भूकंप के झटकों के बाद यकीनन, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वहां 4.2 से लेकर 4.7 का भूकंप जो है वहां पे महसूस किया है कहीं कुछ इलाकों में, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसलिए बहुत ज्यादा नुकसान की अपेक्षा या फिर ये कहेंगे कि आशंका जो है वो नहीं रहती। मगर फिर भी अभी तक औपचारिकता ये बाकी है कि कोई अभी तक सरकारी बयान नहीं आया है। मगर जैसा मैंने पहले कहा, भूकंप के झटकों के बाद जो पहले लोग देख चुके हैं, जो उन्होंने थाईलैंड में देखा है, जो उन्होंने म्यांमार में देखा है, वहां जो नुकसान हुआ है उसके बाद उनके जहन में ये चीज जरूर है कि ये जो हुआ वहां पे वैसा कहीं अगर वहां हो जाता है तो कुदरत की इस मार के आगे किसी की चलती नहीं है। यहाँ सरकार और ना प्रशासन किसी तरह की कोई मदद देता है, तो ऐसे में लोगों को इस चीज की डर ज्यादा है कि अगर यहाँ कहीं हालात ऐसे बने तो वहां क्या होगा। 2005 में जब उड़ी में नुकसान हुआ था, उड़ी में, मुजफ्फराबाद में, मुझे याद है आज भी, तो तब भी भारत की सेना की तरफ से उनको मदद की जो है वो आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि भारत सरकार मदद देने को तैयार है। उनको राशन और तमाम चीजें दी गई थी, क्योंकि उनको पता है कि पीओके में पाकिस्तान से चीजें कब पहुंचेंगी, जहां वहां तो राशन नहीं मुहैया होता तो मदद तो बात की बात है, जो मुफ्त में मिलनी है, तो वैसी चीजें नहीं है। म्यांमार के साथ आप देखिए भारत का जो बॉर्डर है वो कितना ज्यादा कहीं ना कहीं वहां पे हालात खराब रहे, क्योंकि वहां से म्यांमार से लोग रोहिंग्या जो तमाम जो भारत में आके बसे, भारत चाहता है कि उनको वापस भेजे, क्योंकि यहाँ वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। मगर जब भूकंप आया, भारत सबसे पहले खड़ा हुआ वहां मदद देने के लिए, और भारतीय सेना हर रोज कितने टन मदद जो है वो भेज रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया अजय।